एक पुलिस कांस्टेबल को किसी शादी में खड़े करके नोटों का थाल पकड़ा के जो है वो वहां से पैसे लुटाए जाते हैं। इसके अंदर वर्दी की नफरत आ गई थी। इसने उस नफरत को अपनी जो थी ना तकलीफ, उसको ठंडा करने के लिए, अपना वो पुलिस डिपार्टमेंट से बदला लेने के लिए इस शख्स ने इस तरह वर्दी की तजलील करने की नाकाम कोशिश की है। और इसके अगेंस्ट और उस कांस्टेबल के अगेंस्ट 2 FIR दी। एक थाना सब्जादार में, ठीक है, एक पुलिस स्टेशन किला गुजर सिंह में। डिवाइस जो इतनी बड़ी डिवाइस है उसका भी इस्तेमाल हो चुका है। एंटी पुलिस हमेशा वो इंसान होगा जो क्रिमिनल मेंटेलिटी का होगा। बिल्कुल, ठीक है। CCD जो बना है इनको दे दे एक दफा मियां शफकत साहब को, क्योंकि पहले भी उन्होंने इसकी ट्यूनिंग की थी और पूरा इसके घर से जितना इसके पास सोने के कलर का जेवर था वो उन्होंने बरामद कर लिया। इस दफा इसकी टेंड कर दी जाए। टेंड कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और मेरे साथ मौजूद है फुरकान शाह साहब। नाजरीन, मियां काशिफ जमीर जो कि बहुत अरसा पहले डिक्लेयर हो गया था कि एक फ्रॉडी इंसान है और ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो लोगों के साथ फ्रॉड करता है। इंगन अल्तान के साथ भी जो फ्रॉड किया था वो भी बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा हाईलाइटेड केस था। आजकल पुलिस की जो है वो वर्दी पे अब मामला आ गया है। एक पुलिस कांस्टेबल को किसी शादी में खड़े करके नोटों का थाल पकड़ा के जो है वो वहां से पैसे लुटाए जाते हैं और जो पुलिस कांस्टेबल है वो बिल्कुल एक जैसे प्राइवेट नौकर होता है, उसने थाल पकड़ के खड़ा हुआ है, उसने मास्क लगाया हुआ। जाहिर सी बात है हर इंसान में इज्जत नफ्स भी होती है। मजाक उसका ऐसा उड़ाया कि वर्दी का मजाक उड़ाया जिसमें पूरा पाकिस्तान गमजदा हुआ, जिसमें पूरा पाकिस्तान ही भरम हुआ कि यार ये क्या चक्कर है। एक फ्रॉडी इंसान डिक्लेयर हो चुका है, वो वर्दी का मजाक उड़ा रहा है, पैसे लुटाए जा रहे हैं और हकारत की निगाह से उसको देखा जा रहा है और बार बार उसको आगे किया जा रहा है कि इधर आ यार, पैसे पकड़ के ऐसे लुटाए जा रहे हैं। और एक वर्दी पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस का कांस्टेबल, इसके पीछे जज्बाती हो गए। इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। जब 2-3 साल पहले ये मौसूफ पकड़ा गया ना, तो इस पे 10 से ज्यादा पर्चे थे। पुलिस में मियां कदीर जो उस वक्त के CIA इकबाल टाउन के DSP आज फिर दोबारा वो उसी सीट पे आ गए हैं। ठीक है। उन्होंने इसकी अच्छी खासी ट्यूनिंग की थी। इसने मियां साहब पे ना, शफकत साहब पे बड़ा प्रेशर डाला, बड़ी सिफारिशें कराई, पर वो एक ओरिजिनल क्राइम फाइटर आदमी है। मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ, स्पोर्ट्समैन आदमी है, मेरे काफी दोस्तों के वे दोस्त हैं। उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। इसके अंदर वर्दी की नफरत आ गई थी। इसने उस नफरत को अपनी जो थी ना तकलीफ, उसको ठंडा करने के लिए, अपना वो पुलिस डिपार्टमेंट से बदला लेने के लिए इस शख्स ने इस तरह वर्दी की तजलील करने की नाकाम कोशिश की है। आपको आज मैं बता रहा हूं कि इसने वर्दी की तजलील करने की कोशिश की। ठीक है। आज ये खुद पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। इसके अगेंस्ट FIR भी हो गई हैं। सबसे पहले मैं ही बोला था इसके ऊपर कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। DIG ऑपरेशन, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे, उन्होंने हमारी बात सुनकर फौरी तौर पे एक्शन लिया और इसके अगेंस्ट और उस कांस्टेबल के अगेंस्ट 2 FIR दी। एक थाना सब्जादार में, ठीक है, एक पुलिस स्टेशन किला गुजर सिंह में। ठीक है। तो तब ये पकड़ा गया। ये बेसिकली ये वो लोग हैं जो पुलिस के अगेंस्ट है। जो भी आदमी क्रिमिनल मेंटेलिटी का मालिक होगा ना, वो एंटी पुलिस होगा और किसी ना किसी तरीके से पुलिस को जलील करने की लेट डाउन करने की कोशिश करेगा। और ये बेकार आदमी है। अगर किसी को अब भी शक है इसके किरदार पे, आप मियां शफकत साहब का इंटरव्यू सुन ले, जिसपे इतना बड़ा टेबल है, जो पित्तल के जो गोल्ड कलर का जो पीतल है ना, उससे भरा पड़ा। एक उसमें एक कोका जो उसने कान में डाला हुआ था ना, कोका ही कहेंगे ना उसको, बिल्कुल, वो एक नॉब सी, वो सोने का नहीं था। तो ये सारा क्या था? पीतल। मतलब हर चमकती चीज सोना नहीं All that glitters not gold। ये एक मिसाल यहाँ पे पूरी उतरती है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। मियां शफकत साहब ने 12 चैनल्स को इंटरव्यू देके इसकी पूरी हकीकत बताई। इसने वो बात अपने दिल में रख ली। इसने इस तरीके से, कोई बेवकूफ पुलिस के कांस्टेबल है, ये जो खुरम शहजाद है, ये पुलिस लाइन में है और सदर डिवीजन में SP साहब के साथ कहीं एज ए ड्राइवर ड्यूटी करता है। तो पैसे लेके गया 5000 रुपया पर प्रोग्राम जहां पे लेके जाता है। और ये एक कांस्टेबल नहीं है, एक और भी कांस्टेबल है जो पुलिस कांस्टेबलरी का मुलाजिम है, वो भी इसके साथ मिला हुआ है। 5-5 हजार रुपया देके इवेंट पे ले जाता है, बना लो अपनी। और फिर इसके पास एक और बात है, इसके पास जो करेंसी है वो जाली है, कुछ रियल नहीं है। नहीं, ये मैं DIG साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इससे जो इसके पास करेंसी है ना, वो करेंसी भी इससे बरामद की जाए। ये जिस इवेंट पे जाता है उन्हें कहता है कि आप लोग भी पॉपुलर होंगे, उनसे पैसे देने की बजाय लेता है और जाली करेंसी फेंकता है, बाद में इसके मुलाजिम इकट्ठी करके फिर वापस ले आते हैं।
तो ये भी फ्रॉड है। फ्रॉड, जाली करेंसी का FIR नहीं। हाँ। अब डीआईजी साहब ने इस वक्त ये थाना ग्रीन टाउन में मौजूद है, थाना ग्रीन टाउन में। हाँ जी, लाहौर में, और 8-10 किलोमीटर की मुसाफियत में बैठे हुए भाईजान। हाँ जी, वो चुप अभी इसकी वहां पे ना वो इसकी ट्यूनिंग और इसकी वाटर बॉडी और ये सारी चीजों की पुलिस सफाई कर रही है। एक वर्कशॉप है ना, जैसे गाड़ी की सफाई होती है, उस तरह इसकी सारी ट्यूनिंग मेंटेनेंस हो रही है। डिवाइस का इस्तेमाल, डिवाइस जो इतनी बड़ी डिवाइस है उसका भी इस्तेमाल हो चुका है, हो चुका है। अभी छापा छुपा बढ़ गया होगा। हाँ, मजीद भी होगा। और इसकी जिस बंदे को शक है, इसकी अक्सा नाम की वाइफ है, उसका 3 साल पहले का सोशल मीडिया पे इंटरव्यू मौजूद है। आप वो सुने जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। मेरी क्योंकि बहनें, मेरी बच्चियां देखती हैं, फैमिलियां देखती हैं, मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं रहा जो इसकी वाइफ इसके बारे में यूज कर रही है। हाँ, वो मैंने सुना है, मैं भी नहीं बता सकता। हाँ, तो इस वजह से ये बदकिरदार लोग हैं, ये एंटी पुलिस है। एंटी पुलिस हमेशा वो इंसान होगा जो क्रिमिनल मेंटेलिटी का होगा। बिल्कुल, ठीक है। शरीफ आदमी के लिए तो पुलिस वाले जो शहीद होते हैं ये अपने शौक में होते हैं, ये आपकी मेरी हिफाजत में, हमारे जान माल की हिफाजत में, हमने जिसके खिलाफ FIR कराई होती है, हमसे मुराद अवाम। पुलिस उस बंदे का बदला तक खुद लेती है। सही बात है। ठीक है, सीने पे गोली खाते हैं। अगर इनकाउंटर भी पुलिस करती है ना, लोग बातें करते हैं जी डाकू मार दिया, देखो जी पुलिस ने मावरा अदालत कत्ल कर दिया, और दुश्मनी तो उस थानेदार की पड़ती है, सीधी दुश्मनी, स्ट्रेट सीधी। और लोग जिसका मरा होता है वो इंतजार करते हैं जब ये रिटायर होगा तो हम इसको यूं रगड़ेंगे। कुछ लोग उनको झूठे मुकदमात में मुलव्वस कर देते हैं। तो पुलिस में अगर काली भेड़े हैं तो हम लोग उनकी निशानदेही तो कर रहे हैं, बिल्कुल। और अफसरान, जो बड़े अफसरान हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। जितनी लाहौर में इन दिनों पुलिस के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, इससे पहले कभी देखी है, सुनी? नहीं। कभी आपने सुना कि 2 SHO एट ए टाइम अपने अपने थाने की हवालात में बंद हो? बंद देखे हैं, पहले कभी नहीं देखे। पहले नहीं देखे, अब देखे हैं। 6 पुलिस वालों के खिलाफ एक दिन में FIR हुई, पहले किसी ने देखी? ना। नहीं देखी ना। तो ये फिर कब क्यों हो रहा है? तो अगर इस तरह की चंद काली भेड़े हैं, देखो ये आगे बड़ी देर से बिगड़े हुए हैं, और जब भी पुलिस के महकमे को गंदा करेगा ये छोटा तबका करेगा। बड़े अफसरान तो वैसे ही बेचारे उनके पीछे चढ़े रहते हैं कि ये करो वो करो। अगर ये गलती करते हैं तो पूरे डिपार्टमेंट के खिलाफ क्यों हो जाते हैं? ये बात है। इस बदकिरदार आदमी ने जानबूझ के पुलिस यूनिफॉर्म की तज़हीक करने के लिए, उसको लेट डाउन करने के लिए, इसने जो पुलिस ने, लोगों ने इसके खिलाफ दरखास्तें दी, पर्चे दिए, पुलिस ने गिरफ्तारी की, लोगों की रिकवरियां कराई, इसने मुल्क की बदनामी का बायस बनता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो इसने अर्तगल गाजी के हीरो एंगल अल्तान के साथ जो इसने किया था, उसका बदला भी तो मेरी पुलिस ने लिया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जितने आज तक टेररिस्ट हुए हैं, जितने आज तक गैंगस्टर हुए हैं, वो सारे जिंदा होते हैं। मैं देखता हूं कैसे कोई लाहौर में जी सकता। ये पुलिस ही तो सफाई करती है। तो आप कहते पुलिस पर आप लोग खुश होते हैं। हाँ, जो करप्ट पुलिस वाले हैं, जो रोटन एप्पल्स हैं, जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो आप खुशी मनाएं, लेकिन उन अफसरान को तो अप्रिशिएट करें। बिल्कुल, DIG साहब के दौर में बड़ा काम हो रहा है। मैं कह रहा हूं कमाल, 11 माह से ज्यादा हो गया इनको इधर लाहौर में तैनात। तो क्या लाहौर में आप ये देखें ना, क्राइम भी तो कंट्रोल हो रहा है। आज थाने में जाओ तो चाय मिलती है सर। चाय लोग कहते हैं साड़ी इज्जत नहीं होती, और शरीफ आदमी जाए ना। हाँ, ਤੁਹਾਡਾ जुआ बैठा होया तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ कह रहे हो कि जी पुलिस साडी इज्जत नहीं करती। ऐसे तो नहीं ना चलेगा। आप खाने चला रहे हो, जाके कह रहे हो साढ़े को मंत्री लो, तो लेता ही पड़ गया। आप गेस्ट हाउस चला रहे हैं, ऊपर से आप कहते हैं जी कि नहीं, आप कैफे चला रहे हैं, वहां से लड़कियां बुक होके जा रही हैं, आप कह रहे हैं जी SHO मेरी इज्जत नहीं। तो इज्जत क्यों करे हो? ये तो नहीं ना। इज्जत होगी शरीफ आदमी की। आप देखें, लोग नीचे कमेंट करें, जिन जिन की डकैती की, चोरी की, कत्लों की FIR हुई, क्या पुलिस उनके साथ नहीं खड़ी हुई? खड़े होते हैं। ये जो पुलिस दूसरे मुल्कों से रेड वारंट इशू करके बंदे पकड़ रही है, ये पुलिस का उन्होंने क्या नुकसान किया? अवाम का नुकसान करते हैं ना। तो पुलिस आपका बदला ले रही है, पुलिस सारा कुछ कर रही है। यार इस तरह ना करें। हम लोगों की जिंदगियां गुजर गई हैं अपनी पुलिस और अवाम के मबैन मोहब्बत पैदा करने के लिए। काशिफ जमीर साहब जैसे एक बंदा एक उठता है, मैंने तनकीद में कहा है ना, तनकीद में मैंने कहा कि पता चले काशिफ जैसा एक इंसान उठता है, पुलिस की तजलील करता है, और पुलिस के डिपार्टमेंट में फिर दाग लगा देता है कि ये देखो, ये कहा था मैं खड़ा करके मुलाजम बनाया हुआ मैंने। अब DIG साहब का मैंने सुना इंटरव्यू भी एक जगह पे, तो वो फरमा रहे हैं कि हमें मजबूरी होती है, एक हमारे SOPs हैं, जब वो पूरे होते हैं तो फिर हम किसी को पुलिस वाले की सिक्योरिटी देते भी हैं, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी हमें देनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने, ये मैंने फिगर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि 24,780 पुलिस वाले हैं ऑपरेशन विंग में। ठीक है। उन्होंने कहा अब हम इन सब की, जिसको भेजेंगे किसी की प्राइवेट पर्सन की सिक्योरिटी पे, उसको साथ ब्रीफिंग देके भेजेंगे कि इस तरह के किसी बदकिरदार के आगे इस्तेमाल ना हो जाना। और ये जो कांस्टेबल हैं, ये तमाम नफसानी में इस्तेमाल हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये 5,000 लेते थे। पहले मैंने कहा था शाहनूर से 2,000 के लिए, लेकिन एग्जैक्ट अब इंफॉर्मेशन है कि 5,000 पर इवेंट।
कि एक इवेंट पे चलो और 5,000 रुपए हाँ, भेजेगा। ये खुरम शहजाद भी लेता था, और एक पुलिस कांस्टेबलरी का कांस्टेबल है वो भी नॉमिनेट हो गया, वो भी आजकल में डीआईजी ऑपरेशन साहब उसके खिलाफ भी कार्रवाई करके इसी तरह आपको टिक कर चलेंगे। ये बड़ा जबरदस्त उन्होंने कहा। हाँ, नहीं होना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये इस तरह के जो घटिया पुलिस वाले हैं ना, ये क्राइम बढ़ाते हैं, बिल्कुल ये क्राइम बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। ये नीच लोग हैं, इस तरह को सही सफाई, और ये छोटा तबका ही बदनामी का बस बनता है। हालांकि बड़े अफसरान बेचारे मेहनत कर करके, मैं यहाँ पे एक मैं नाम लेने से नहीं बाज आऊंगा, अली नासिर रिजवी साहब थे डीआईजी से पहले, बिल्कुल वो बंदा 22 घंटे 20 घंटे जाके काम करता था, और नीचे वाला हमला उनको लेट डाउन करी जा रहा है। ये वाले डीआईजी भी 18 20 22 घंटे जाके काम कर रहे हैं, हर टाइम फील्ड में, हर टाइम जब देखो फील्ड में गए जी, इधर गए जी उधर। और ये इस तरह का छोटा तबका, मैं सीसीपी साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक मेरी हम्बल सबमिशन आपसे भी और आईजी साहब से भी, कि इसकी तफ्तीश दोबारा मियां शफकत साहब को दे दें, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक हिस्ट्री उनके पास मौजूद है। और मुझे उम्मीद है कि ये अब दूसरा चक्कर मियां शफकत साहब के पास अगर इसने लगा लिया, तो मैं नहीं समझता कि ये तीसरी बार गलती करेगा। इसमें जैसे डीआईजी ऑपरेशन ने हमारा साथ दिया, मुझे पता है कि डीआईजी साहब तफ्तीश चेंज नहीं कर सकते। ये तफ्तीश सीसीपी साहब, आप ये सीसीडी जो बना है इनको दे दें एक दफा मियां शफकत साहब को, क्योंकि पहले भी उन्होंने इसकी ट्यूनिंग की थी, और पूरा इसके घर से जितना इसके पास पीतल का सोने के कलर का जेवर था वो उन्होंने बरामद कर लिया था। ठीक है, और इसकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी की थी। तो इस दफा भी तफ्तीश उनको दी जाए। और एक रिक्वेस्ट और है, इस दफा इसकी टेंड कर दीजिए, ताकि लोगों पे एक जो प्रेशर बना हुआ है ना, कि ये जौन सा है, ये बड़ा एक एक्टिव इंसान है और ये बड़ा एक बासर इंसान है, ये एक प्रेशर टूट जाएगा और आइंदा ये लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा। तो मेरी ये हम्बल सबमिशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वाली मेरी एक ख्वाहिश प्लीज और पूरी कर दी जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी होगी भी। और मेरी भी लास्ट में अपने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बेशक वो कोई पुलिस वाला हो, बेशक वो अवाम में से कोई इंसान हो, बेशक कोई टिकटॉकर हो या जितना मर्जी बड़ा यूट्यूबर हो, क्योंकि हमारी पुलिस की इज्जत ही हमारे लिए सब कुछ है। जो हमारे बेचारे कांस्टेबल, जो हमारे पुलिस वाले दिन रात नाकों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत में मामूर होते हैं और ऐसे क्रिमिनल लोगों को पकड़ते हैं। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं और बहुत से हालात चेंज भी हो चुके हैं। जिन लोगों का हम इंटरव्यू करते हैं, जिनकी हम आवाज बनते हैं, उनका अगले दिन काम हो जाता है। मेहरबानी फरमा के जिस तरह पुलिस की वर्दी की तजलील की गई है, इस पे सख्त से सख्त एक्शन हो, ताकि दोबारा से ऐसा काम ना किया जा सके। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने